हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का क्लास हम लोग फैक्टराइजेशन का करेंगे और आज जो मैं स्टार्ट करूंगा फैक्टराइजेशन में वो है मिडिल टर्म फैक्टर। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, कल हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला किया था और आज मैंने बताया था कि मिडिल टर्म स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है देखिए। इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक्स बता दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के पहले आप देखिए कोई नंबर है या नहीं है। यदि कोई नंबर नहीं है तो उसे आप 1 मानेंगे और लास्ट में एक नंबर है 6, तो 1 मल्टीप्लाई 6 दैट विल गिव यू 6। ये मैंने रफ में लिखा और अब इस 6 में से मुझे ना 5 लाना है, यानी जो मिडिल में दिख रहा है 5 वो मुझे लाना है। तो मैं कैसे ला सकता हूँ, 2 3 जा 6। अब आप देखिए 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म फैक्टर हम इसे क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है आपको। आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। ये 5x मैंने कैसे लाया, पहले मैं 3x लिखा और प्लस का 2x लिखा, फिर प्लस 6 यहाँ मैंने कॉपी कर दिया। गेटिंग, ये 6 मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ अभी। अब इसके बाद देखिए, आपको मैंने सिखाया था फैक्टराइजेशन में कि कॉमन निकलेगा। तो पहला 2 टर्म में कॉमन क्या निकल रहा है, x। क्या बचेगा, x प्लस 3, फिर प्लस। अब 2x प्लस 6 में कॉमन क्या दिखेगा, 2, और फिर यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 के टेबल में 6 क्या होगा, 3 टाइम। अब देखिए x प्लस 3 ये आपका सेम आ गया, तो आप इसे 1 लिखेंगे और जो बाहर में x प्लस 2 दिख रहा है उसे भी मैं एक ब्रैकेट में लिखा। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, इसे हम मिडिल टर्म फैक्टर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अभी मैंने एक माइनस का लिखा क्वेश्चन। क्या इसका रूल होगा, समझिए स्टूडेंट, कि एक्स स्क्वायर के पहले फिर कोई नंबर नहीं है, मैंने 1 मान लिया। 1 मल्टीप्लाई 7 तो क्या हो गया, 7। 7 से मुझे क्या लाना है, 8। तो कैसे लाऊंगा मैं, 7 1 जा 7, या 7 प्लस 1 करने से 8 आएगा और 7 इंटू 1 करने से 7 भी मिल जाएगा। नाउ अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर लिखा मैं, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिएगा। 8 लाने के लिए आप 7x लिखिए और माइनस का x लिखिए, प्लस 7 कॉपी कर दीजिए। आया सही में, माइनस 7x माइनस x विल गिव यू माइनस 8x। नाउ अब x स्क्वायर माइनस 7x में आप कॉमन ले लीजिए x, तो क्या बचेगा, x माइनस 7। फिर ये माइनस मैंने लिखा, x और 7 में कॉमन क्या आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखूंगा, 1। 1 से x को डिवाइड करिए तो x आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 7 जा 7, तो x माइनस 7 1 लिखेंगे और इंटू x माइनस 1 1 में लिखूंगा, है ना। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब आप देखिए यहाँ पर फिर उसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है, लास्ट में एक नंबर है 18। 18 से मेरे को 9 लाना है, ठीक है ना, 18 से 9 लाना है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 6 3 जा 18 सोच सकता हूँ ना, कि 6 प्लस 3 9 एंड 6 इंटू 3 18। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 6x प्लस 3x और प्लस 18। अब इसके बाद मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन लेता हूँ, तो x प्लस 6 बचेगा, प्लस यहाँ पर मैंने कॉमन 3 लिया और x प्लस 3 6 जा 18। x प्लस 6 मैं 1 लिखूंगा और यहाँ पर बाहर में x प्लस 3 दिख रहा है, उसे मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, एंड दिस इज योर आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बता रहा है, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54। वापस उसी तरीके से सोचते हैं, y स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, 1 इंटू 54 54, और यहाँ पर आपको 3 लाना है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ इस तरह से सोचिए आप, यदि आप कोई डायरेक्ट याद है कि 9 6 या 54 होता है तो फिर आ गया, वरना आप इसको ऐसे एलसीएम निकालिए। 2 से करेंगे 27, फिर ये 3 से जाएगा 9, फिर ये 3 से जाएगा 3। यानी आप इस तरह से सोच सकते हैं 3 3 जा 9 और फिर मैं यहाँ रुक गया 3 2 जा 6। 9 माइनस 6 यदि मैं सोचूं तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस 9y लिखा, यहाँ पर प्लस का 6y लिखूंगा और माइनस का 54। ये ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर कि यदि आपने माइनस लिख दिया तो फिर ये 15 बन जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस 9y प्लस का 6y। नाउ y हमने कॉमन ले लिया, y और y स्क्वायर में एक y बचा और यहाँ से 9 उतरा, प्लस इस दोनों में 6 कॉमन है, 6 9 जा 54। फिर आप क्या देखेंगे कि y माइनस 9 मैंने एक लिखा इंटू y प्लस 6 को मैंने एक दूसरे ब्रैकेट में लिखा, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18। चलिए फिर इसे आप लोग बनाइए। 18 का मुझे एलसीएम निकालना है, चूंकि y स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है। यदि y स्क्वायर के पास नंबर आ जाए तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो आपको देखिए यहाँ से मिल सकता है क्या, कैसे मिलेगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 करने से ही आ जाएगा 7। तो मैं क्या लिखूंगा, y स्क्वायर लिखा, माइनस है माइनस लिखा, 9y लिखूंगा प्लस 2y माइनस 18। देन y कॉमन ले लिया मैं, y माइनस 9 प्लस 2 कॉमन ले लिया मैं, y माइनस 9। नाउ y माइनस 9 एक बार लिखता हूँ इंटू y प्लस 2, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को, क्योंकि मैंने फैक्टराइजेशन का एक दो बिगनर्स वालों के लिए मैंने बनाया था, कॉमन निकालना, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना, तो वो आपको थोड़ा आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, राइट। नहीं 7 नहीं 6, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 54। इसे आप चाहे तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए स्क्वायर के पास तो कोई नंबर है नहीं, 54 से 3 लाना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 9 6 या 54, 9a प्लस 6a माइनस 54, करेक्ट। या नहीं तो फिर आप एलसीएम निकाल के सोच सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया a माइनस 9, फिर 6a माइनस 54 में 6 कॉमन ले लिया, a माइनस 9। तो a माइनस 9 मुझे 2 मिल गया और इंटू a प्लस 6, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20 से 9 लाना स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी लग रहा है। 2 10 जा 2 5 जा, आप यहाँ से 9 भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, 5 मैंने लिखा, 2 2 जा 4, तो 5 प्लस 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा 9, 5 इंटू 4 करने से मुझे 20 भी मिल गया, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर देखा कि एक्स स्क्वायर कॉपी करना है, प्लस 9x को मैंने कैसे लिखा, 5x प्लस 4x प्लस 20। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x में मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 5, और यहाँ पर मैं कॉमन 4 ले लिया, तो x प्लस 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 4 5 जा 20, तो x प्लस 5 जो है वो आपका 1 आ गया, इंटू x प्लस 4 जो है वो आपका 1 में आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। इन क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको मैं क्या क्वेश्चन दिया हूं, थोड़ा मैंने बदल दिया इस बार। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब आप देखिए स्टूडेंट कि x स्क्वायर के आगे 6 आ गया और नंबर 3 है, तो अभी क्या करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा 18 आ गया। अब तक क्या था, सभी जगह पर कोई नंबर नहीं था, यानी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं था।
बट अभी एक्स स्क्वायर के पास 6 आ गया, तो मैं 6 को 3 से इंटू कर दिया, 18 आ गया। 18 से मुझे 7 लाना है, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ ना 9 2 जा 18। तो क्या हो सकता है 6x स्क्वायर माइनस लिखा मैं 7x कैसे लाऊंगा 9x प्लस 2x माइनस 3। नाउ 6x स्क्वायर माइनस 9x में कॉमन क्या है स्टूडेंट 3x, तो 3 से 6 को डिवाइड किया 2x, 3 से 9 को डिवाइड किया 3x तो मिल गया, प्लस 2x माइनस 3 में कोई कॉमन नहीं देख पा रहा हूँ तो 1 लिखिएगा और क्या बचेगा 2x माइनस 3। नाउ देखिए आप 2x माइनस 3 आपका एक लिखेंगे और 3x प्लस 1 आप एक दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूं 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही बताऊंगा कि मुझे x स्क्वायर के पहले 2 मिल गया और एक नंबर है, तो 2 इंटू 6 हो गया 12। 12 से स्टूडेंट x लाना, x यानी 1 लाना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब आप देखिए कि इसी में से आपको 1 भी लाना है और आपको 12 भी लाना है। तो यदि मैं 2 2 जा 4 लिखूं और माइनस का 3 सोचूं, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, 4 3 जा 12। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस x के लिए मैं क्या लिखने वाला हूं 4x, फिर यहाँ पर प्लस 3x माइनस 6। ये ध्यान रहना चाहिए साइन कि यदि मैं यहाँ माइनस 3x लिख दूं ना तो फिर ये माइनस का 7x हो जाए, इसलिए मुझे यहाँ पर प्लस देना है। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या दिख रहा है 2x, तो x माइनस 2 बचा, 3x माइनस 6 में 3 कॉमन दिखा x माइनस 2, तो x माइनस 2 मैं एक लिखूंगा और 2x प्लस 3 में एक ब्रैकेट में लिखूंगा, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बताया जा रहा है 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 45। फिर से मैं पिछले क्वेश्चन की तरह बता रहा हूँ, y स्क्वायर के आगे 2 है इंटू 45 90 से स्टूडेंट्स y लाना यानी 1 लाना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 से करता हूँ 45, फिर मैं इसे 3 से किया 15, फिर मैं इसे 3 से लिखा 5। आप चाहो तो इस तरह से भी एलसीएम निकाल के सोच सकते हैं कि किस तरह से मुझे y लाना। यदि मैं ऐसे सोचूं 5 इंटू 2 10, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 क्या होगा 1, 10 9 जा 90, तो आपके पास मिल गया आपको 2y स्क्वायर प्लस है तो प्लस y की जगह मैं क्या लिखूंगा 10y माइनस 9y माइनस 45। अब 2y स्क्वायर और 10y में कॉमन क्या है स्टूडेंट 2y, क्या बचेगा y प्लस 5 माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं y माइनस माइनस प्लस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह के साइन को ध्यान रखना है। 9 5 जा 45, तो y प्लस 5 मैं एक ब्रैकेट में लिखा और 2y माइनस 9 मैं दूसरे ब्रैकेट में लिखा और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में मैंने आपको 10 मिडिल टर्म फैक्टर सिखाया, इसे आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं और मिडिल टर्म फैक्टर लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर कर देते हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है, क्लास में मुझे बताइएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरे क्वेश्चन के साथ आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।